नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी यूपी पुलिस री एग्जाम की ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, अप्रॉक्स 1 हफ्ते का टाइम बचा है और 1 हफ्ते में ही आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है। और आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर ही लिया होगा, क्योंकि अब वही टाइम बचा है कि जब अपने सारे कंटेंट्स को आप एक तरीके से माइंड में सेट कर रहे होंगे। और इस समय आप लोगों को घबराहट और ऐसा फील होता है कि हम सारी चीज़ें भूल रहे हैं, और ये चीज़ें नेचुरली हैं। इन सब चीज़ों पे बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और इस टाइम पे सबसे मैंडेटरी चीज़ें हैं कि आप अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, आप निगेटिविटी से थोड़ा सा दूर भागिएगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि अगर आपने आपको हल्का सा पुश कर दिया तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर्स गेन हो जाने वाले हैं। और अगर आपने थोड़ा सा अपने डाउन डाउन हो गए तो आपके कुछ नंबर नुकसान भी हो जाने वाले हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी चीज़ों को दूर में हटा के कि हमारे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, वो चीज़ें अलग की बात है। हमें जम के रिवीजन करके अपने आप को सेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है और मैक्सिमम टाइम होता है कि जिनके यहाँ पे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, वहाँ पे उनके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आते हैं। और जिनके यहाँ पे मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे हैं, उनके वहाँ पे काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि आपने जानते हैं कि 90% लोग या जो है ऐसे होते हैं कि जो बढ़िया से पेपर देते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पेपर देने के साथ साथ टाइम में आप उठ भी जाते हैं, या कहीं से इधर उधर कंटेंट को लेके क्वेश्चंस को ओके भी कर दिया, तो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं रहता सबका डाटा। वो चीज़ों से आपको घबराने की जरूरत नहीं कि उसका इतना नंबर है, हमारा इतना नंबर है, क्यों है। आप अपनी तैयारी को टॉप लेवल पे ले जाओ। और अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को सेट रखा एग्जामिनेशन तक, तो आप एक सीट ले जाओगे। और ये चीज़ें सिर्फ आप ही कर सकते हो, और इसके लिए आपको हमेशा मोटिवेट रह के 1 हफ्ते को सेट करना है और कुछ नहीं करना है। और आपने 1 हफ्ता सेट कर लिया तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप रिवीजन भी कर पाएंगे और सेट भी कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, इस 1 हफ्ते में आपको ज़्यादा अलग पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, और ना ही पढ़िएगा, अदरवाइज आपके लिए कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। और क्वेश्चंस आपने देखा होगा, प्रीवियस जो पेपर हुआ था इसका, उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप ज़्यादा हार्ड की तरफ मत भागिएगा। बेसिक थिंग्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके रखिएगा और उसी में से पूछे जाएंगे, और उसको इतना क्लियर रखिएगा कि आपको सवाल पढ़ते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है इसमें। तो उससे आपके सारे क्वेश्चन हल भी हो जाएंगे और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, डीप जानने की कोशिश करेंगे जो है अब सिलेबस में, या फिर जो है किसी चैप्टर में, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप जो आगे के बेसिक थिंग्स हैं उसको प्रिपेयर करके रखेंगे तो आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मोटिवेट हमेशा रहिएगा। और उसके लिए आप थोड़ा 10-15 मिनट टाइम निकाल के अब अपने दोस्तों के साथ या वैसे ही एनर्जिक चीज़ें करिएगा, उससे आपको बेहतर मोटिवेशन मिलेगा। साथ साथ जितने भी आपके सिलेबस हैं उसको जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होगा और उतने ही मोटिवेशन मिलने वाला है। और घबराहट, थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ा है वो थोड़ा भूल रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल है और ये सबको होती हैं भाई। हमने भी जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हैं। अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, रेलवे में, तो हमने भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। और अभी हेड ऑपरेटर में भी जो है अच्छे खासे नंबर हैं, 134 क्वेश्चन सही हैं। अभी रिजल्ट क्या आता है वो देखा जाएगा, बट वो चीज़ें सबको होती हैं, सबको थोड़ा सा जो है हेजिटेशन होता है। बट हम अगर हेजिटेशन को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंस रखेंगे तो मेरा बेहतर रिजल्ट आने वाला है। और जब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि मॉक टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, हमें जम के पेपर देना है और 7 दिन में हम क्या कर सकते हैं बस उतना ही सोचना है। ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है। बेसिक चीज़ों का क्या मतलब है, जितने भी बेसिक थिंग्स हैं आप नंबर सिस्टम में या फिर मैथ के एडवांस मैथ में, आपके मेंसुरेशन वगैरह के, तो उन सब चीज़ों के फार्मूले वगैरह आप जितना अच्छे तरीके से आप सेट रखोगे उतना ही फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों, मैं
कुछ आप लोगों के लिए फार्मूले वगैरह की वीडियो अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में लाने वाला हूँ, सिर्फ ओनली रिवीजन के लिए। आप रिवीजन कर लेना, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और बात करने वाले हैं कि कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों देखो, जिसके जितने अच्छे नंबर आने उतना ही बेहतर है, बट इतना मान के चलो कि जिनके नंबर, ये कोई मार्क पॉइंट मत रखिएगा, 10, 15, 20 नंबर आगे पीछे होते हैं और वो होते रहेंगे। दोस्तों देखो, उनके भी अच्छे प्लेस बनने वाले हैं जिनके 170 नंबर के ऊपर हैं। वो अपना जो है मोटिवेटर हैं, क्योंकि आपने जो बेसिक क्राइटेरिया है वो पार करके ही 170 नंबर ला रहे हो आप। और अगर आपने एक हफ्ते में जम के मेहनत कर ली तो आपके अच्छे खासे गेन हो जाएंगे और आप एक सीट ले जाओगे। और उसके ऊपर जितने आ रहे हैं लोगों के 180 आ रहे हैं या फिर 220 आ रहे हैं, उनके लिए और ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को उस स्टेट्स पे मेंटेन रखें और उनका सिलेक्शन लगभग तय है। तो इतना मान के चलो, अगर जर्नल की कैटेगरी को और आपके 200 प्लस आ रहे हैं तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलो। और बस आपको पुश करके रखना है अपने आप को कि हमें जो हमारा 200 प्लस आ रहा है मॉक टेस्ट में, ये हमारा 100% मेंटेन रहना चाहिए और इसको मैं मैक्सिमम तक ले जाना है। इसी तरीके से जिनके 180 या 190 नंबर आ रहे हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में, वो भी अपने आप को सेफ मान के चलें और वो अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से पुश करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप जितना ही अच्छा नंबर लाओगे उतना ही बेहतर चांस रहेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ की कट ऑफ इतने धांधलेबाज घुसे हुए हैं, 90% धांधलेबाज हैं। 358 यानी 90% कट ऑफ गई है। यहाँ तक जानी नहीं चाहिए और ना ही जाएगी। अभी भर्ती बोर्ड ने बोला है कि हम सीआरएल टेस्ट वगैरह कराएंगे। तो वो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं हमें मैक्सिमम देनी है। इसी तरीके से अगर SC ST वाले मेरे भाई हैं वो अपना 180 या 175 के आसपास हैं तो अपने आप को सेफ मान के चलो, बट हमें अच्छी कोशिश और करनी है। और मेरी गर्ल्स बहनें जिनका नंबर आपका 190 प्लस आ रहा है या ओबीसी SC वाली मेरी बहनें हैं 170 प्लस आ रहा है, तो अपनी सेफ मान के चलें। बट अपने आप को टॉप लेवल पे सेट करना है, मैक्सिमम टाइम देना है। और क्योंकि आप तो जम के देना है, क्योंकि आपकी तो आशा लग चुकी है कि आप सेफ जोन में हो। और सेफ जोन में अगर आपने आपको जम के जो है झोंक दिया तो हमें क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। तो रिजल्टेंट पे काम करना है, हम जितना सेफ है उसको और सेफ सेट करना है, बट टेंशन नहीं लेके, क्योंकि टेंशन लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मोटिवेट रहते हुए अपने आप का 100% देना है और सिलेक्शन 100% होगा अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करते हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक हफ्ते जम के तैयारी करनी है, एग्जामिनेशन देना है और रिजल्ट लेके आना है। और सबसे बड़ी बात,